सिवनी जिले के बरगांव क्षेत्र स्थित ग्राम अंकीबाड़ा में किसानों ने एक सभा आयोजित की है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सभा है। किसानों को कहना है कि चुनाव में सरकार ने 3100 प्रति क्विंटल धान और 2700 प्रति क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है। किसानों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में किसान को उचित समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। 13 तारीख को हजारों किसान ट्रैक्टर के साथ ही प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और सूत्रों के अनुसार बरघाट में बंद का असर देखने को मिलेगा। प्रशासन ने इस स्थिति को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। किसान दावा कर रहे हैं कि धान मंडी और खरीदी केंद्रों में उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। सालाना जो धान या जो भी फसल उगाता, यानी 70-75 हजार रुपए तोला का जो सोना है, 1 तोला सोना ले सकते हैं क्या शादी के लिए? है 75-25 करना पड़ेगा। इतनी जर्जर हालत में हम जीवन जी रहे हैं हमारे देश की जनता की, और इसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो बालाघाट में आए थे उन्होंने बोला जब चुनाव थे हमारे मध्य प्रदेश में, तो हमारी जब सरकार बनेगी छोटे नीति को आपके बीच में रखूंगा। आज हमारे बीच में गेहूं का 2700 रुपए की खरीदी की घोषणा की गई। इस वक्त बरघाट क्षेत्र से लगे आष्टा ग्राम पर हूँ। जो तमाम किसान देख रहे हैं क्षेत्र के हल्ला बोल, बरघाट में 13 तारीख को किसानों का भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ 31 रुपये धान और 27 रुपये गेहूं का जो सरकार ने वादा की थी वो पूरा नहीं करी। तो यहाँ पर जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच, तमाम ग्रामवासी साथ देवपवार भी जुड़ चुके हैं। कॉमेडी कलाकार से संजय काड़े सिवनी हुए हैं। और सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ भारी माहौल तैयार हो रहा है। उन्होंने किसानों से वादा किया था पिछले चुनाव में 3100 रुपये धान का मूल्य देंगे, 2700 रुपये गेहूँ का मूल्य देंगे, लेकिन आज दिनांत तक 1 साल बीत गया है। अब तक के ना तो धान का मूल्य में कोई वृद्धि की गई है और ना तो गेहूं के मूल्य में। अच्छा, बोनस की बात कर रहे थे आप? बोनस 917 रुपए बोनस देने की भी बात हुई थी। पिछले वर्ष का बोनस भी नियम से मिलना चाहिए था। जब सरकार बन गई, जनता ने अपना, किसानों ने अपना पूरा वादा निभा दिए, तो आप वादा क्यों नहीं निभा रहे? और जब नहीं निभाओगे तो अगले में क्या होगा, सोच लो आप। धान मंडी में सब रोक दी गई। अभी धान मंडी पूरी रोकी जा रही है। पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। क्षेत्र में कोई भी किसान भी सहयोग कर रहा है, कोई धान नहीं दे रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप अपना वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे भाई? ये कोई मजाक बात थोड़ी थी। आपने भरे मंच में ऐसे मुख्यमंत्री आपने ये बात बोला था। कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी बोलता है ऐसे मंच पे। आप मुख्यमंत्री की हैसियत से आपने मंच से वादा पूरा नहीं, क्या करोगे आप? वादा जब तक हमारा वादा पूरा नहीं होगा हम संघर्ष करेंगे। धान नहीं बेचेंगे, उग्र आंदोलन होगा और बिल्कुल किसान तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। नाराई कही गई थी भाई, हमने तो कहा नहीं था कि 3100 पूरा कर दो। हम तो 24, 25, 2700 में साथ शांत हो जाते, लेकिन आप तो 3100 की घोषणा खुद मंच पे कर गए और उसके बाद पूरा कर नहीं रहे हो। विगत कई वर्षों से काम करते आ रहा हूँ। आज हमारे साथ ऐसी विकट स्थिति खड़ी हो गई। मेरे साथ कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। आज हम क्या जवाब देंगे जनता को? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेज से तो बोल दिया। उन्होंने 2 बहुत गलत काम किया मेरे हिसाब से। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि भी भारी तरीके से धूमिल होने जा रही है। आपने बोला मोदी है तो मुमकिन है, अब यहाँ गलत हो रहा है। आपने ये बोल करके लोगों से वोट तो ले लिया, हमने सबने भरसक पूरा जिता दिया, आपको 29 सीट पूरी जिता दिया। अब आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं लोग। अब हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हम जनता को क्या जवाब देंगे भाई? और आगे के चुनाव में हम कैसे साथ देंगे? जूते मारेंगे लोग हमको। मैं दोंदीवाड़ा से उप सरपंच। आज हमने दोंदीवाड़ा में भी किसानों को धान बेचने से रोका कि जब तक सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपये ना करे तब तक धान किसान ना बेचे। अब हम 13 तारीख के लिए हर मोहल्ले में जाके किसानों को बोलेंगे कि किसान आंदोलन में शामिल होने का कष्ट करेंगे। 13 तारीख बहुत संख्या में किसान जाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी किसानों का कहना है कि जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती, किसान ट्रस्ट से मशीन होंगे, धान घर में रखी रहेगी, धान मंडी में भी नहीं पहुंचेगी, ना सहकारिता केंद्र में पहुंचेगी। जिला पंचायत सदस्य हम इस धान खरीदी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। मुख्यमंत्री जी बालाघाट में आए सरकार बनने के बाद, और बालाघाट में आने के बाद भरे मन से उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं 3100 रुपये में धान खरीदूंगा लोभी लोकसभा चुनाव के बाद। जैसे ही उनके परिणाम आए, 29 की 29 सीटें मिली, सरकार बनी, उसके बाद फाइल बंद हो गई। उसके बाद वो कोई भी किसान की सुध नहीं ले रहे हैं। वो चूँकि
ये क्षेत्र बालाघाट, सिवनी, मंडला ये धान का क्षेत्र है। उनको लगता है कि ये 3 जिलों की मांगे पूरी ना करके वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने चूंकि गेहूं की बात थी तो गेहूं के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश के मामला था तो उन्होंने 125 रुपये का बोनस दे दिया, लेकिन किसान को 917 रुपये का बोनस भी चाहिए और किसान को उसके 3100 रुपये का मूल्य किसी भी हालत में चाहिए। उनकी मांगों के लिए हम सड़कों पर हैं। इसलिए हम 13 तारीख को बरघाट में 12 बजे एक बृहद आंदोलन और उग्र आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांगे सरकार तक रखी जाएंगी और हर कंडीशन में सरकार को हमारा वादा पूरा करना पड़ेगा जो हमसे उन्होंने किया है। आदिवासियों के नेता भी हैं, क्या कहते हैं इसको लेकर? सरकार वादा पूरा नहीं करती तो? सरकार ने 2023 में स्वयं के मुंह से विधानसभा चुनाव में 3100 का वादा करी धान खरीदने का, 2700 रुपये कुंटल में गेहूं खरीदने का वादा करी। चूंकि भाजपा की सरकार सत्ता में आने के बाद भी किसानों के साथ छलावा किया, 917 रुपये आपने 2023 का भी नहीं दिए, ये 2024 आ गया क्योंकि शुद्ध लेने तक के काम नहीं किया। इसी का विरोध हम पूरे क्षेत्र के तरफ से किसानों के सम्मान में हम खड़े हैं। किसानों का पूरा नेतृत्व करेंगे, हल्ला बोल चलेगा, हल्ला बोल पूरा चलेगा जब तक के वादा पूरा नहीं होगा, देना पड़ेगा। हमने अपना अधिकार सरकार ने बोली थी देने के लिए करना पड़ेगा। पूरा कर 13 तारीख को विशाल आंदोलन हम बरघाट में नगर परिषद श्री राम मंदिर के सामने है। इसमें तमाम क्षेत्र से किसान भी उपस्थित होंगे, ट्रैक्टरों के माध्यम से रैली का भी। धान का कटोरा कहलाता है और निश्चित है किसान को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, लेकिन इनका कहना है किसान रीढ़ की हड्डी अब नहीं रही। हमारे साथ देव पवार हैं, क्या कहते हैं इसको लेकर? हाथ कलाकार भी आप, और आपने अच्छी बात ही रखी। सरकार के खिलाफ क्या कहेंगे, बताइए? जैसा वादा पूरा नहीं करती। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बोला कि किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और सरकार फिलहाल में उसी हड्डी को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय बालाघाट आते हैं अभी कुछ दिनों पहले, जब एक किसान उनसे बोलता है कि हमारा 3100 रुपये कब मिलेगा, तो क्या काम करते हैं? उनकी सुनते नहीं है, सीधे जाके गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इसी जनता के बीच में आपने हाथ जोड़कर उनसे वोट मांगा है, आपके कार्यकर्ताओं ने वोट मांगा है। कम से कम एक बार तो उनकी बात सुनो, कहना क्या चाहता है वो। भैया आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, किसान बोल रहा है 3100 रुपये आपने वादा किया है तो देने में क्या सफल जो होने वाला? किसान पहुंचेंगे लगभग, क्या कहते हैं आप? 13 तारीख को किसानों इतने पहुंचने वाले हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे और हर जगह ये आक्रोश है। आज हम सुबह से घूम रहे हैं, कल भी घूमे थे, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बरघाट उस दिन पूरी तरह से किसानों के चकाजाम की स्थिति और ऐसी स्थिति बन जाए कि वहां पर जो है किसान ही किसान दिखेगा। सच्चा किसान आज वहां पर आने वाला है। हमारे साथ है राहुल उइके, जनपद सदस्य, क्या कहते हैं इसको लेकर? हल्ला बोल है और सरकार की किरकिरी हो रही है बहुत जम के इस समय। देखिए 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 10 साल से देश में भाजपा की सरकार है। लोकतंत्र के महापर्व में किसान का वोट लेके किसानों की आहुति दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन अब समय का परिवर्तन है। आपके द्वारा जो आपके संकल्प पत्र में 3100 रुपये धान का वादा किया गया था वो हमें अभी तक नहीं दिया गया है। अगर आपके द्वारा 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता, 917 रुपये बोनस नहीं दिया जाता, तो ये यकीन मानिएगा कि 2028 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, हर बार किसान अपने वोट की आहुति देता है और भारतीय जनता पार्टी को जिताता है, लेकिन इस बार किसान वोट की आहुति नहीं देगा, इस बार आपसे आहुति लेगा और अन्य दलों को जिताएगा, ये यकीन मानिएगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो वादा खिलाफी की जा रही है लगातार 20 साल से आप जीत रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है और क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा लगा हुआ समीपवर्ती जो हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहां पे 3100 रुपये धान के रेट है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3100 रुपये धान के रेट करने में इनको तकलीफ क्या है? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार। तकलीफ है, इस बात की तकलीफ है कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है बरघाट को, धान का कटोरा कहा जाता है बालाघाट को। चूंकि ये दोनों जो जिले हैं सिवनी और बालाघाट, ये जिले हमारे कहां से लगे हुए हैं? छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। हमारे पास पूरे साल भर में एक फसल होती है और वो होती है किसकी? सिर्फ और सिर्फ धान की। हमारे पास ना गेहूं होता है, ना मक्का होता है, ना सोयाबीन होता है। तो हमारी यही मांग है कि हम छत्तीसगढ़ से लगे हुए किसान हैं, हम लोग यहाँ पे बड़े ईमानदार किसान हैं। पूरे 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती है, पूरी यहाँ पे विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा आपको सब चीज दिया गया, लेकिन आपके द्वारा हमको क्या दिया जाता है ये हमसे पूछने का। लॉलीपॉप दे दी, लॉलीपॉप ही दिया गया है। सर में भारी आक्रोश है, बरघाट में 13 तारीख को इससे ज्यादा आक्रोश देखने को मिलेगा और स्थिति चकाजाम की हो सकती है, लेकिन सरकार के हाथ पांव फूलना चालू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करके किसानों को उस गड्ढे में डाला है, बीज के रेट महंगे हो गए, लेबर महंगे हो गए। जैसे महाराष्ट्र में सुनते थे लातूर की घटना, वो किसान ये हो गया, वो घटना यहाँ भी ना हो।
यहाँ पर प्रताड़ित है बहुत। हाँ प्रताड़ित है भाई। जो भारी कर्जा करके फसल उगा रहा है उसको उसका मूल्य नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं मिलेगी, तो फिर उसके पास चारा क्या बच जाता है। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, तो यहाँ पर सभी पार्टी के लोग हैं, ना कांग्रेस को भाजपा, यहाँ सिर्फ किसान कहा जाए इनको, ना पार्टी है ना यहाँ कोई, सब एक है, अभी एक है और सब सेफ है इस वक्त। हल्ला बोल 13 तारीख को और आगे आना पड़ेगा की है पूरा। तो पुतला दहन भी करेंगे और विधायक और सांसद इनको सामने से यानी ठेसेंगे भी। सांसद विधायक का तो पता नहीं है, पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है अभी तो। आएंगे, कब नहीं आएंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, ठेसेंगे जमकर। इनका कहना है सांसद विधायक को ठेसेंगे इनकी भाषा में, लेकिन सांसद विधायक अभी सामने नहीं आ रहे हैं। जवान वादा किया है, वादा किया है। सालाना जो धान या जो भी फसल उगाता यानी